हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये है मॉर्निंग टाइम। इस टाइम मैं और मेरा बेटा नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं वही हाफ फ्राई एग और स्लाइस और एक कप चाय। तो उसके साथ साथ शुरू करते हैं दिन के काम। तो आजकल आ रहे हैं बिल्कुल नए आलू, तो जिसमें बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी होती है। तो आज मैं ये किचन में आई थी, तो ये बास्केट मैंने क्लीन करी है, सब इसकी डस्टिंग करी है। और इसमें मैं मुझसे बास्केट लेते टाइम में गलती हुई थी कि इसमें जो ये खाने हैं बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें के इसके छिलके वगैरह, आलू के, प्याज के, लहसुन के छिलके भी गिरते हैं, मट्टी भी गिरती है। तो मैं इसमें कोई पॉलीथीन या कोई शीट इसकी लेयर लगा देती हूँ। तो वो मैंने चेंज करी है और आलू को भी मैंने साफ़ कराया कि उसमें बहुत ज़्यादा मट्टी थी। तो आज के मैं जिस तरह से मेरा काम करने का तरीका है, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। तो मेरा जो काम करने का तरीका है मैं वो शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं सारे काम को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सारे काम की प्लानिंग करती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा थकन भी नहीं होती और मेरे सारे काम भी हो जाते हैं। तो आज की लिस्ट में मेरे शामिल था ये डोरमेट की सफाई करना। तो मैं डोरमेट भी साफ़ कर रही हूँ और मुझे पर्दे भी, एक एरिया के पर्दे भी धोने थे, तो वो मैंने पर्दे धो के डाल दिए हैं। उसके साथ साथ मुझे मेरा जो लकड़ी का फर्नीचर है वो उसकी थोड़ी सी पॉलिशिंग करनी थी, क्योंकि उसकी थोड़ी शाइनिंग डल हो गई है। तो मैंने ज़ीरो कॉस्ट इसकी पॉलिशिंग करी है। वैसे तो मार्केट में ईज़िली वार्निश मिल जाती है, जिससे कि वुडन फर्नीचर में बहुत अच्छी शाइनिंग आती है, लेकिन आज मुझे घर पे ही इसको करना था। तो पहले मैंने फर्नीचर को अच्छी तरह से विम लिक्विड से और स्पंज से इसको साफ़ कर लिया था। इस पर जितने भी स्टेन थे, डस्ट थी, वो साफ़ कर लिया और एक सूखे कपड़े से सुखा लिया है। फिर उसके बाद मैंने बराबर क्वांटिटी में, यानी 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और 1 चम्मच विनेगर, इसको मिक्स कर लिया है और एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से इस पर रब करूँगी। तो इस तरह से रब करने से इसमें बहुत अच्छी लकड़ी में शाइनिंग आ जाती है। तो ऐसे मैंने करा है वुडन फर्नीचर की पॉलिश। तो सही रहता है, घर में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो, चीज़ों को नया बनाते रहो। तो देखिए ये चमक गई है। ये पहले मैंने इसको क्लीन कर लिया था, इस पर से स्टेन हटा लिया था, उसके बाद इसे करी थी पॉलिश। इस तरह से मैं बाकी के जो और भी सामान है उसकी ये पॉलिशिंग कर लेती हूँ। तो बहुत ही आसान है ये, बस इसको साफ़ करके इनको मुझे रब करना है। तो मैं बता रही थी कि सबके अपने अपने काम करने का तरीका होता है। कुछ लोग मंथली प्लानिंग करते हैं क्लीनिंग की, कुछ लोग वीकली करते हैं, या अपना इस तरह से टाइम टेबल बनाए होते हैं कि एक प्लान तैयार करते हैं अपना मंथली, वीकली, डेली। तो मैं इस तरह से नहीं करती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अचानक नज़र पड़ती हैं। जैसे कि एक रूम में हम बैठे हुए हैं और हमने देखा कि अरे इस रूम में जाले हो रहे हैं, और हमारा मंथली क्लीनिंग का रूटीन आगे आएगा या पीछे आएगा, या मुझे लग रहा है इस कमरे के कर्टेन गंदे हो रहे हैं, लेकिन वो अभी क्लीनिंग का टाइम नहीं आया है। तो मैं इस तरह से मैनेज नहीं कर पाती। बहुत से लोग कर लेते होंगे और हो सकता है उनका तरीका ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आज मैं अपना तरीका शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से प्लान करती हूँ। वो मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। मैं कोई काम भूलती भी नहीं हूँ और घर भी बिल्कुल हर वक्त साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं आगे शेयर करूँगी, तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। ये मैंने ऑर्डर करे थे कुछ ये थे एक्रिलिक स्टिकर्स, मिरर वाले, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी बहुत तरह तरह की डिज़ाइनें आती हैं। तो पहले मैंने इनका रफली पैटर्न तैयार कर लिया था। जब ये फाइनल हो गए थे, मुझे लग रहा था हाँ ये डिज़ाइन सही रहेगी, फिर मैंने उनको वॉल पे स्टिक करा था। ये वाला पैटर्न मुझे लगाना है विंडो पर। तो बड़ी ही आसानी से बिल्कुल स्टिकर की तरह से ये रिमूव होता है, और इसके ऊपर एक फिल्म होती है पॉलीथीन की, उसको हटा देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इनमें शाइनिंग है। तो इस तरह से मैंने दोनों दीवारों पर लगाया था, एक मैंने दूसरे रूम में लगाया था और एक यहाँ विंडो पर लगाया था, जो आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरे हैं ये रेक्टेंगल शेप के मिरर। तो
इसको भी मैं पहले एक रफली इस पैटर्न तैयार कर लेती हूँ। एक हल्का सा हम आइडिया बना लेंगे इसको टेबल पर। जब हमें लगेगा कि हाँ ये डिज़ाइन सही है, तो उसी से मिलते जुलते फिर हम वॉल पर इसको स्टिक कर लेंगे। तो इस तरह से करने से ना आसान रहता है लगाना। हम ये देख लेते हैं हमें बीच में कितना गैप रखना है या किस शेप में कौन सा हमें स्टिकर स्टिक करना है। तो आप लोग भी लगाएं तो पहले एक ज़रूर रफली पैटर्न बना लें, टेबल पर उनको रख कर सेट कर लें, ज़मीन पर रख के उसको सेट कर लें। जब वो आपको शेप और आपको वो पैटर्न सही लगे तो वैसा ही आप दीवार पर स्टिक कर दें। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, जो इसके ऊपर से ये सैलो शीट हटाते हैं तो बड़ा ही रिलैक्सिंग से लगता है। तो हटा दिए हैं इसके सारे हमने इस पे से जो शीट थी। तो ये इस तरह से शाइनिंग वाली खूबसूरत से वॉल मिरर की तरह से लग रहा है। ये स्टिकर बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो मैंने आपके साथ शेयर करा था। अब घर पे आई हुई थी काफ़ी मिठाई, जो कि मैं अब आजकल मिठाई अवॉइड करना चाह रही हूँ। उतनी ही घर में ज़्यादा मिठाई आ रही है। ये लाए थे मेरे भाई आए थे तो वो मिठाई लेकर आए थे, और दूसरा डिब्बा मेरी बहन की सास आई थी तो वो लेकर आई थी। जिस चीज़ को चाहो कि अब ये चीज़ नहीं खाएंगे, उतनी वो चीज़ घर में आ जाती है। लेकिन मैंने बहुत एहतियात करी है, जबकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मैं अब स्किप कर रही हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी नर्सरी। मुझे थोड़े से प्लांट्स ऐड करने थे, क्योंकि मुझे फ्लावर मेरे पास बहुत कम है, तो मैं लेने गई थी फ्लावर। तो ये मेरे नर्सरी घर के करीब है, यहाँ चली गई थी। वैसे ये यहाँ की बहुत बड़ी वाली नर्सरी नहीं है। यहाँ हमारे शहर में बहुत बड़ी बड़ी नर्सरीज़ हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी। थोड़ा सा घर से दूर है, इतना दूर भी नहीं, लेकिन ये घर के बिल्कुल ही करीब है। तो मैं फटाफट से यहाँ चली गई थी, क्योंकि मुझे हो रहा था लेट। आज मैंने घर में बहुत सारे काम करे थे। तो ये शाम के टाइम में आई थी और कुछ प्लांट्स लेकर गई हूँ, जो कि मैं आगे शेयर करूँगी। अब मैं आ गई हूँ घर, और मैं दिखा रही हूँ कि जो मैंने बीच से पौधे लगाए थे, ये थे मिर्च के पौधे और टमाटर के पौधे लगाए थे। तो इस पर आने लगे हैं फूल, यानी इसमें मिर्चें आने ही वाली हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही थी देख के, इतनी खुशी हो रही थी। और देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, शायद आपको दिख रहे होंगे टमाटर में भी छोटे छोटे से ये टमाटर आना शुरू हो गए हैं। मतलब अभी फ्लावरिंग होगी, उसके बाद इस पर ये वेजिटेबल आएंगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो सोचा आपके साथ में अपनी खुशी शेयर करती हूँ। तो मैं कह रही थी कि हमें किस तरह से काम को प्लान करना चाहिए। जैसे कुछ लोग मंथली और वीकली प्लानिंग कर लेते हैं, जो मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता। मैं वो तरीका शेयर कर रही हूँ जो मुझे बहुत आसान लगता है, और जिससे काम सारे ही हो जाते हैं, कुछ भी काम हम भूलते नहीं हैं, और घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। तो उसका तरीका ये है कि हमें इसके लिए टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। तो हमें एक डायरी पर वो काम नोट कर लेने चाहिए, जैसे कि अचानक हमें दिखता है या याद आ जाता है किसी काम करते में कि अरे हमें पर्दे धोने थे, अरे हमें उस कमरे के जाले साफ़ करने हैं, या हमें फुट पैड धोने हैं, जो डोर मैट होते हैं वो धोने हैं, या ऐसे छोटे छोटे से काम हैं। जैसे कि मुझे जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना था, ख़त्म होने वाला है। और इसी तरह से मैं लिख लेती हूँ, एक डायरी पर लिख लेती हूँ। और एक दुपट्टे पे मुझे लेस लगानी थी, जो कि काफ़ी दिन से चल रहा था, तो वो भी मैंने अब डायरी में नोट कर लिया है। तो इस तरह से लिस्ट तैयार हो गई है। और उसके बाद क्या करना है कि हमें दिन की लिस्ट बनानी है, यानी आज के दिन हमें क्या करना है। जैसे टुडे की लिस्ट होगी, तो मैं आज रात को बना लूँगी कि आज मुझे, मतलब कल मॉर्निंग में जो कल का दिन निकलेगा वो टुडे हो जाएगा। तो टुडे टास्क क्या है, तो एक हम स्टिकर पर, कोई स्लिप पर हम वो काम लिख लेंगे जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, जो जिनकी ज़्यादा प्रायोरिटी है वो हम लिख लेंगे। जैसे कि मैंने लिख लिया है, मुझे स्पाइडर वेब दिखे थे, मैंने लिख लिया। तो स्पाइडर वेब साफ़ करने हैं, हॉल के कर्टेन धोने हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना है, और दुपट्टे की लेस लगानी है। तो ये काम हम लिख लेंगे, और ये मैं इसको स्टिक कर दूँगी वॉल पर या हैंग कर दूँगी, और इनको हम डायरी से जो टू डू लिस्ट है उसमें से कट कर लेंगे। तो ये काम है मेरे जो आंखों के सामने रहेंगे, तो मैं इनको जैसे ही फ्री टाइम होगा उसमें कर लूँगी। वरना क्या होता है, फ्री टाइम में हमारे माइंड से वो ज़रूरी काम निकल जाते हैं, और जब हम कुछ कर रहे होते हैं तब वो काम याद आते हैं। और जो बाकी की लिस्ट है वो मैं नेक्स्ट डे के लिए बना लूँगी, और जो नए नए काम मुझे नज़र आएंगे या याद आएंगे वो टू डू लिस्ट में ऐड करती जाऊँगी। तो ये तो रहा मेरा तरीका, इस तरह से मैं करती हूँ काम, जो वाकई मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। आई होप कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो ये वो प्लांट्स मैं शेयर कर रही हूँ जो मैं आज लाई थी नर्सरी से। अब मैं इनकी करूँगी पॉटिंग, तो पॉटिंग वाली वीडियो आगे शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।